भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सरकार ने जबरन रिटायर करा दिया। जबरन रिटायर यानी कि उन्हें वीआरएस देकर मुक्त कर दिया, पद से मुक्त करने की कवायद कर दी और इसकी जानकारी खुद सबसे पहले अमिताभ ठाकुर ने दी। अमिताभ ठाकुर की पहचान आईपीएस से कहीं ज्यादा एक एक्टिविस्ट के तौर पर बनी है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस वक्त आईजी के स्तर पर तैनात थे, लेकिन उनके बैच के सभी लोग एडीजी के लेवल पर हैं। दरअसल अमिताभ ठाकुर एक एक्टिविस्ट की तरह उन्होंने अपना पूरा करियर गुजार दिया है। चाहे मुलायम सिंह यादव से पंगा लेना हो, उनके फोन टैपिंग की बात हो, या फिर अखिलेश यादव के समय में दर्ज उन पर मुकदमों का मामला हो, या फिर योगी सरकार में लगातार कई सवाल उठाए जाने का मामला हो। घूस कांड को लेकर भी अमिताभ ठाकुर ने कई चिट्ठियां वायरल की थी। साथ साथ डीजीपी के चयन पर भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा अमिताभ ठाकुर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और उनकी बातें लगातार मुद्दा बनती रही हैं। सरकार से लेकर महकमे तक को हमेशा उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और सरकारों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। आपको याद होगा मुलायम सिंह का वो फोन टेप। मुलायम सिंह ने जब इनसे बात की थी तब उनका वो फोन पर की गई बातचीत वायरल हुई थी और ये मामला बेहद ही सुर्खियों में आया था। लेकिन अमिताभ ठाकुर के लिए कोई सरकार अपनी नहीं रही और शायद यही वजह है कि भले ही समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान अमिताभ ठाकुर सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाने वाले आईपीएस रहे हों, लेकिन योगी सरकार में भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं रही। उन्होंने योगी सरकार में भी कई बातें उठाई, कई सवाल खड़े किए और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। उनका पूरा का पूरा आईपीएस करियर एक एक्टिविस्ट के करियर के तौर पर सामने आता रहा और उन पर कई जांच और कई मुकदमे भी दायर होते रहे। अब सरकार ने उन्हें जबरन वीआरएस देकर एक तरीके से मुक्त कर दिया है और सरकार के सूत्रों की माने तो कहना यह है कि जब वो आईपीएस होकर एक्टिविस्ट का काम कर सकते हैं तो अब उन्हें एक्टिविस्ट होकर ही एक्टिविस्ट का काम करना चाहिए। यानी कि सरकार ने साफ कर दिया कि महकमे में रहते, आईपीएस रहते, अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी और इसीलिए उन्हें जबरन रिटायर करा दिया गया। चर्चा ये भी है कि दो और सीनियर आईपीएस अधिकारी उन्हें भी जबरन रिटायर कराया गया है, उन्हें भी जबरन वीआरएस दिया गया है, लेकिन फिलहाल ऑर्डर का इंतजार है।